जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अप्रैल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट सभी धनु राशि के लोगों के लिए, और देखते हैं ये महीना क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। Sagittarius, oh, it's beautiful energy. I think you will be feeling very good about you. और हो सकता है कि एक beautiful energy आपकी तरफ flow कर रही है, and we have the goddess of moon. I think you will be very what we say that अच्छे मूड में रहने वाले हैं और अपने आप में बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, क्रिएटिव होने वाले हैं, और आई थिंक इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग, यू नो, एक एनर्जी फ्लो कर रही है आपकी तरफ। एंड वी हैव नंबर 7। हो सकता है भाई ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और एक डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड जो आप फील भी कर सकते हैं, यू नो, सम चेंजेस हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ, एंड एज वेल यू आर फीलिंग, यू नो, फिजिकली ऑल्सो यू विल बी आई थिंक कि अपने आप का ख्याल करने वाले हैं, अच्छा फील करने वाले हैं, गुड, यू नो, एंड इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव। आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड एनर्जी। तो चलिए अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। सेजिटेरियस, आई थिंक अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, आई थिंक यू आर right now a little bit of like closed off because of like some sort of separation is going on in your life। और हो सकता है कि आप शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, डिसकनेक्शन, यू नो, एंड यू वांट टू कम आउट विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अबाउट पेनफुल है, कुछ है प्रॉब्लम है, इसलिए आप शायद आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या क्लोज ऑफ हैं, यू नो। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई थिंक क्लोज ऑफ है। इट्स अबाउट, यू नो, कटिंग टाइज। इट्स अबाउट लाइक अपने ही जोन में या थोड़ा बंधे हुए महसूस करना। अच्छा देखिए, सबको ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सबको मैच करे, बट ये ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है। ओके ओके, आई थिंक यू हैव, देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए आई थिंक हो सकता है चॉइसेस हों। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन मोस्ट ऑन योर माइंड। सो मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ दे आर इन टू देयर ओन जोन, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, समथिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन। हो सकता है आप किसी को जानना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन कोई चाहता है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, कोई आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक इंडिपेंडेंट, यू नो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर स्टेइंग अवे, दे आर, यू नो, अलोन, आपसे दूरी पे हैं, अपने काम में फोकस कर रहे हैं। मनी की वजह से हो सकता है कि आप अपनी, यू नो, अपने जोन में हैं। और इट्स अबाउट कैजुअली लाइक समबडी साइलेंट हियर, यू नो, आप लोगों के बीच में एक दूरी है, या आप एक दूसरे को जान के भी नहीं ठीक से जानते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड समथिंग ड्रॉज यू टूवर्ड्स दैम। कोई ना कोई चीज़ है जो आपको उनकी तरफ खींच के लेके खींचती है। द मोर, यू नो, दे आर लाइक सम, कोई साइलेंट है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट येस, कोई है जो सोचता है कि रिकन्सिलिएशन हो। ओके, आई थिंक अगेन मैं वही बोलूँगी, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आप लोगों के बीच में टेंशन है, टेंशन भरा माहौल है, चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे कुछ भी है, यू नो। सो ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली एट नाइट यू थिंक अ लॉट। और मे बी इट्स अबाउट बहुत कुछ चल रहा है, एक अंदर ही अंदर रियलाइजेशन चल रही है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यू बोथ कनेक्ट वेरी कैजुअली, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आप चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा कहीं, यू नो। और शायद हो सकता है इसीलिए आपने अपना सारा ध्यान जो है वो मनी की तरफ या अपने काम की तरफ लगाया हुआ है। लेट्स फाइंड आउट मोर।
आई थिंक सेजिटेरियस आप रेजिस्ट कर रहे हैं इन द कनेक्शन, यू नो, और यू आर प्रेइंग अ लॉट, और आप के अंदर एक वो चीज़ आ रही है, वो जज्बात हैं जो कभी कभी ओवरफ्लो फ्लो करते हैं एंड रेजिस्ट कर रहे हैं। आपने अपने आप को ना एक वो प्रोटेक्टिव बबल में बंद करके रखा हुआ है कि क्या करें, यू नो, यू कांट डू एनीथिंग। तो वो वाली सिचुएशन मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है दैट स्टिल यू आर मैरिड, लाइक यू आर मैरिड बट यू आर रेजिस्टिंग, यू बोथ, लाइक आपके पार्टनर भी और आप भी, दोनों। और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर मनी माइंडेड, दिस पर्सन इज मनी माइंडेड। टॉक्सिक कनेक्शन है, डेफिनेटली अ टॉक्सिक कनेक्शन। आप जिसमें भी डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मनी माइंडेड, और शायद हो सकता है कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता एंड दे आर, यू नो, लाइक डूइंग लाइक वट एवर दे वॉन्ट टू, और इट्स अबाउट परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है मुझे विद द डबल कार्ड। टॉक्सिक तो है भाई, ये पर्सन जो है शायद हो सकता है दिखने में अच्छे हों बट दिस इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन, और यही है ये शायद हो सकता है आपको, यू नो, दे वांट टू लाइक अपने इशारों पे, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबडी, बट नेवर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, एक जगलिंग सिचुएशन चल रही है। कभी कभी आप होप छोड़ देते हैं, कभी कभी आप, यू नो, यू स्टे होपफुल। तो ऑल इन ऑल अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूँ तो आई थिंक आप अपने जोन में, मैंने कहा ना जैसे अपने जोन में, और सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा भी यही कि दैट यू सरेंडर टू द डिवाइन। आपके तरफ एक वो एनर्जी फ्लो कर रही है, दैट ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल वाइब्स आर फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो यू नीड टू कनेक्ट विद दैट। चलिए और देखते हैं। ओके, सेजिटेरियस, इफ़ यू आर टोटली सिंगल, अगर मैं सिंगल लोगों की बात करती हूँ, इफ़ यू आर टोटली सिंगल, सिंगल कह लीजिए, यू नो, देर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू, आपके अराउंड एक न्यू एनर्जी है एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स अबाउट कुछ ना कुछ चल रहा है। आपके अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड मे बी इट्स अबाउट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, वेटिंग फॉर अ राइट पीरियड, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं सेजिटेरियस के लिए। और हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, यू नो, लाइक कुछ बातें चल रही हो, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू नो दिस पर्सन मोर, आप जानना चाहते हैं एंड इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है, बट यू आर वेटिंग फॉर एन एंडिंग, और मे बी यू आर वेटिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। वी हैव death, we have transformation, death is all about, you know, a change, you want a change, you desperately want a change। ये यस, ये चीज़ें हैं सेजिटेरियस के लिए। और लव लाइफ में क्या चेंज आपकी आएगा, तो आई थिंक वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि क्रॉस रोड्स है, कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, वी हैव अ एनर्जी ऑफ बिट्रेयल, आप सो नहीं पाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में, यू नो, रनिंग इमोशंस रनिंग हाई, बट क्योंकि न्यू एनर्जी है, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ, यू नो, यू आर थिंकिंग अ लॉट। डरते हैं आप, शायद मुझे लगता है डरते हैं आप आगे बढ़ने से, आपको लगता है कि कोई फिर से आपको धोखा न दे दे, चीट ना कर दे, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हों। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल इन योर लव लाइफ फॉर अप्रैल मंथ। चलिए अब बात करेंगे करियर की जल्दी जल्दी से। करियर वाइज ये जो महीना है वो सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा, अप्रैल मंथ, लेट्स फाइंड आउट। Okay, I think you're doing good. I think new opportunities are coming towards you, exploring options. You're doing good, and moreover, it's about feeling self-dependent, or you will be self-dependent. अगर हो सकता है, अगर अभी तक आप उस जोन में नहीं थे, तो I think you will be, you know, some good news is coming towards you, like अनएक्सपेक्टेडली, जिसे हम कहते हैं दैट वेज। और हो सकता है कि आप जॉब अभी छोड़ी हुई थी आपने, नाउ यू आर गेटिंग और एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ये चीज़ें हैं। या अगर काम भी करते हैं, मे बी यू वर नॉट सेटिस्फाइड एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स, सो कुछ अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, या मे बी सम न्यू थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और देखते हैं। ओह माय गॉड, सेजिटेरियस,
ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए, अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे, अगर अभी तक वो स्लो सिचुएशन थी, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी इन दिस अप्रैल मंथ। नई अपॉर्चुनिटी अगेन भी हैव। क्या बात है, क्या बात है सेजिटेरियस, कौन सी न्यू एनर्जी है आपके अराउंड? लव में भी न्यू एनर्जी है, कनेक्शन में भी न्यू एनर्जी है, और आपके वर्क स्पेस में भी, करियर में भी मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तैयार रहिए आप। एंड देन वी हैव एन एम्परर कार्ड। ओ माय गॉड, एम्परर इज ऑल अबाउट, आई थिंक आप जोन में आ चुके हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं या आ जाएंगे, ठीक है। एंड मे बी इट्स अबाउट वर्किंग विद, इट्स अबाउट, आई एम गेटिंग टीम वर्क, टीम वर्क। एंड यू विल बी इन्वेस्टिंग, हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अप्रैल मंथ जो है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट मोर। विक्ट्री, ओ माई गॉड। सेजिटेरियस, क्या चल रहा है भाई? बड़ी नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। विक्ट्री, सक्सेस, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स, काम, वर्क, यू विल बी वेरी बिजी एंड यू आर लाइक गेटिंग, जो भी चीज़ें थी, जो भी आपको आई थिंक बॉदर कर रही थी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सॉल्व फॉर यू। सो अब किस बात की चिंता है? तो आई थिंक आपकी सारी जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सो देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल यू लवली पीपल। ओके, देखिए, एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूँगी सेजिटेरियस। कभी कभी ना जगह वहाँ पे भी बनती है जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई उम्मीद ना हो, जहाँ आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता। शायद हो सकता है वहाँ पे भी मान लीजिए एक पथरीली ज़मीन है, आपको लगे कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे भी एक छोटा सा पौधा उगाया। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू नेवर नो कि क्या लाइफ आपके लिए लेके आ रही है। और हो सकता है कि सारी उम्र आप उस फियर जोन में थे, या हो सकता है कि यू वर इन लाइक अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कम समझ रहे थे, लो समझ रहे थे, बट नाउ इट्स टाइम, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू सुपर फास्ट। बेटर थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, हैप्पी रहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यू हैव दैट वो जो एक एनर्जी थी, जो कॉमन एनर्जी, वी गॉट अ कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो उसमें क्या था? उसमें यही था दैट यू विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके अंदर वो जज्बा फिर से आ जाएगा लाइफ जीने का, एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी, क्रिएटिव इन एवरी सेंस, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो उस एनर्जी में रहिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको पिक कीजिए। बहुत न्यू एनर्जी आपके अराउंड फ्लो कर रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।